यह वीडियो विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए बनाया गया है। महिलाओं के लिए एक संदेश। आपको पीरियड्स के बारे में पहली बार प्यूबर्टी के समय पता चलता है। यह वह उम्र होती है जब आपकी लगभग हर लड़की की तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होने वाले होते हैं और इस समय पीरियड्स क्या है और कैसे होता है इस बारे में एक बुनियादी समझ निश्चित रूप से होनी चाहिए। शायद इसी समय पर आप सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन शब्द भी सुने होंगी जिनकी आपको हर महीने पीरियड्स के समय ज़रूरत पड़ेगी। इस समय एक सवाल हमेशा उठता है कि सैनिटरी पैड क्या है, सैनिटरी पैड क्या होते हैं। यह एक अजीब शब्द है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड का मतलब सिर्फ सूखने वाला पैड होता है जिसे आप पीरियड के दौरान अपनी पैंटी पर पहनती हैं ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोखा जा सके। सैनिटरी नैपकिन पैड कई किस्मों और आकारों में आते हैं। आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो और पसंद के हिसाब से आपको सही मोटाई, लंबाई और सूखने वाली क्षमता सैनिटरी नैपकिन पैड चुनना चाहिए। चिंता न करें, पीरियड्स को लेकर आपके शरीर में प्रतिक्रिया को समझने की कुछ कोशिशों के बाद आप आखिरकार टाइप ऑफ सैनिटरी नैपकिन पैड सही से चुन पाएंगी। हालांकि इस समय एक और सवाल यह उठता है कि सैनिटरी नैपकिन पैड का इस्तेमाल कैसे करें। ये बात हम आपको थोड़ी आगे बताएंगे और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सैनिटरी पैड का एक रेंज या वैरायटी दो प्रकार से होता है, सिंपल सैनिटरी पैड और ऑनियन रेंज वाली सैनिटरी पैड। सिंपल सैनिटरी पैड या नैपकिन पैड आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जिनकी खासियत से आप वाकिफ़ हैं। अब हम आपको ऑनियन रेंज के सैनिटरी पैड के बारे में बताते हैं। आप भारतीय हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत स्नोबी एनियन रेंज के सैनिटरी पैड के बारे में जाने उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना आवश्यक है कि मासिक धर्म क्या होता है। इसके बारे में पूरी तरीके से जान लें आप। डॉक्टर ओम नंदा, मोटिवेशनल स्पीकर और MLM ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम पे। मेरे इस चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को दबा दें। चलिए वीडियो को करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मासिक धर्म को माहवारी, पीरियड्स, रजोधर्म या MC भी कहा जाता है, जो एक महिला की किसी भी शारीरिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के कारण ही एक महिला का गर्भ करना संभव हो पाता है। यह आमतौर पर किसी लड़की पर 11 से 13 वर्ष की आयु में मासिक धर्म प्रारंभ होते हैं, जो करीबन 3 से 5 दिन या 7 दिन तक चलते हैं। मासिक धर्म चक्र की लंबाई महिला से महिला में भिन्न हो सकती है, लेकिन औसत अवधि हर 28 दिनों की ही होती है। 21 से 40 दिन तक नियमित चक्र, जो इससे लंबे या छोटे हो सकते हैं, जो सामान्य होते हैं। रक्तस्राव की अवधि 2 से 7 दिनों तक कुछ कंडीशन पे भिन्न हो सकता है और लगभग 80 ml अर्थात 80 मिलीमीटर रक्त प्रवाह अर्थात ब्लीडिंग नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स की समस्याओं के बारे में। मासिक धर्म में सबसे ज़्यादा समस्याएं स्वच्छता की कमी के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, लेकिन महिलाओं को सावधान रहना होगा जब वह उनसे मासिक धर्म, स्वच्छता या साफ सफाई की बात होती है तो इससे बहुत सारी जटिलताएं या समस्याएं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे सभी विकास के बावजूद हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जहां बहुत सी महिलाएं अभी भी सैनिटरी पैड की जगह कपड़ों का उपयोग करती हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वाले इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। देखने को ये मिलता है कि शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं सैनिटरी पैड की जगह अभी भी कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब खराब मासिक धर्म या पीरियड्स में अस्वच्छता के चलते एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसे UTI कहते हैं, अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब योनि का संक्रमण।
या सियासिस भी कारण बन सकता है इसका, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं एक महिला के शरीर पर, बॉडी पे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यदि माने तो कुछ महिलाएं खराब मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स के समय स्वच्छता न होने से, पैल्विक दर्द के कारण जननांग संक्रमण से पीड़ित हो सकती हैं, जिससे बांझपन भी हो सकता है। अब पैल्विक इन्फेक्शन या पैल्विक संक्रमण भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है अत्यधिक दिनों तक या अधिक से अधिक दिनों तक पीरियड्स के चलते रहने का। दोस्तों, एनीमिया भी कारण हो सकता है अधिक देर तक या ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होने के कारण। ऐसे यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण फ्यूचर में कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी शिकार हो सकती हैं। दोस्तों, दीदियों, यही कारण होता है, अस्वच्छता के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। कुछ और भी बीमारी हो सकती हैं अस्वच्छता या अनियमितता या अच्छे खान पान न होने की वजह से, जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव अर्थात हैवी ब्लीडिंग, कम रक्तस्राव अर्थात लो ब्लीडिंग, एनीमिया का शिकार भी हो सकती हैं आप, डिस्मेनोरिया के शिकार हो सकती हैं आप, एमेनोरिया के शिकार हो सकती हैं आप, में इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपको ल्यूकोरिया अर्थात सफ़ेद पानी का समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपको बांझपन का समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कमर, पेडू, हाथ पैर, पेट, स्तन आदि में दर्द भी हो सकते हैं। अनिद्रा, सुस्तीपन, चक्कर का आना, मितली आना जिसे कहते हैं, भूख न लगना, स्तन में दर्द, चिंता, यहाँ तक कि अवसाद का भी शिकार हो सकती हैं। तो बहनों, इतने सारे समस्याओं का शिकार हो सकते हैं आप यदि मेंसेस के दौरान अस्वच्छता रखते हैं तो, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो। इसलिए अब चलिए जानते हैं कि कपड़े की जगह हमको क्या यूज़ करना है। दीदियों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमको कपड़े की जगह अब सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, और सैनिटरी पैड में इंडियन रेंज के सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल करना है। मैंने पहले आप लोगों को बता चुका है कि सैनिटरी पैड दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और इंडियन रेंज। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारतीय हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रस्तुत ये स्नोवी पैड जो इंडियन रेंज के हैं उसकी विशेषताएं, उसके गुणों के बारे में, जिससे कि आप लोग जागरूक हो सकें और इस पैड का इस्तेमाल करके आपके शरीर में या आपको मेंसेस के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं इस पैड का इस्तेमाल करके। स्नोवी सैनिटरी पैड, स्नोवी सैनिटरी पैड की बनावट की यदि हम बात करते हैं तो यह पैड 8 लेयर से बनी हुई होती है। पहला कॉटन की लेयर, दूसरा ब्लू एनियन लेयर, तीसरा स्टरलाइज पल्प शीट, चौथा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जेल शीट, पांचवा स्टरलाइज पल्प शीट, छठवा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जेल शीट, सातवां नॉन टॉक्सिक ग्लू लेयर, आठवां रिलीज पेपर। दोस्तों, नॉर्मल बाजार में मिलने वाली नॉर्मल सैनिटरी पैड में ये सभी चीज़ें नहीं होती। सैनिटरी पैड के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा कॉटन और ऊपर नॉर्मल कवर लगा करके बेचा जा रहा है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अतः आपसे गुजारिश है कि आप स्नोवी सैनिटरी पैड का उपयोग करें। अब आपको सैनिटरी पैड के और भी कई गुण, जो मुख्य गुण हैं, वो हम बताने वाले हैं। तो सैनिटरी पैड के बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों, इस खूबसूरत दुनिया में प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी है, और प्रत्येक परमाणु अर्थात एटम्स 2 प्रकार के आयनों से मिलकर के बना होता है। पहला पॉजिटिव आयन अर्थात धन आयन, दूसरा नेगेटिव आयन अर्थात ऋण आयन। पॉजिटिव आयन्स मानव शरीर अर्थात ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक माना गया है, जबकि नेगेटिव आयन्स को ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। एनियन के पास 3 प्रमुख टेक्नोलॉजी हैं
अब इन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो पहला टेक्नोलॉजी सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरा फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अर्थात FIR, और तीसरा चुंबकीय ऊर्जा अर्थात मैग्नेटिक एनर्जी आयंस। अब पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी। सिल्वर नैनो चांदी के बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। इसे आमतौर पर स्मेल गंध को कम करने के लिए, जीवाणुरोधी बनाने के लिए एथलेटिक कपड़ों में शामिल किया जाता है। इसी टेक्निक का उपयोग पहली बार सैनिटरी नैपकिन में सर्वश्रेष्ठ जीवाणुरोधी अर्थात एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के लिए किया जाता है, और यह गंभीर संक्रमण को भी नियंत्रित करता है अर्थात कंट्रोल करके रखता है। यूरोप और चाइना के बाद इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे भारत में भारतीय हाइजीन अर्थात स्नोवी द्वारा पहली बार किया गया है। यह हमारे शरीर अर्थात बॉडी में मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार लाता है। यह मधुमेह अर्थात डायबिटिक वाले व्यक्ति को भी मदद करता है, जो कि जनन अंग अर्थात संक्रमण से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोगों पर भी यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम करता है। यह टेक्नोलॉजी सिरेमिक और सिल्वर के माइक्रो पार्टिकल्स को एकजुट करती है, जो कि नकारात्मक आयन उत्पन्न करने वाले लाभों का एक अनूठा संयोजन होता है, जो काले धब्बों को भी खत्म करता है और आपको एक चिकनी व चमकदार त्वचा अर्थात स्किन प्रदान करता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स नॉन टॉक्सिक नॉन आयनिक होते हैं और इनका पर्यावरण या मानव जीवन के लिए हानिकारक होने का आज तक का कोई इतिहास नहीं है। अब दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी है फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अर्थात FIR। फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी मानव जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसे जीवन की हल्की लहर भी कहा जाता है और मानव शरीर में कोशिकाओं के साथ अनुवाद दक्षता अर्थात रेजोनेंस पैदा करता है या पेश करता है। यह टेक्नोलॉजी ब्लड सर्कुलेशन को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में ब्लड क्लॉट्स को भी हटाता है। यह सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, कोशिकाओं की सक्रियता को भी बड़ा करता है, कोशिकाओं को एक्टिव रखता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी जो एनियन में होता है। तीसरी टेक्नोलॉजी है चुंबकीय ऊर्जा एनियन अर्थात मैग्नेटिक एनर्जी आयंस की बात करते हैं। इसका प्रमुख गुण है मैग्नेटिक एनर्जी से चार्ज किए गए सैनिटरी नैपकिन पैड्स आपके पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। दूसरा, पहले या पुराने समय में मासिक धर्म कभी भी इतने दर्दनाक व निराशाजनक नहीं होते थे, लेकिन हमारी जीवन शैली और खराब खान पान की आदतों के साथ महिलाओं को अपने पीरियड्स के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पीठ में दर्द, कमर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, जांघों में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, चिड़चिड़ापन, लू लगना, भूख न लगना, त्वचा पर पिंपल्स निकलना, काले धब्बे पड़ना इत्यादि बहुत सारी समस्या जूझना पड़ता है। और ये टेक्नोलॉजी इन सारी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। मैग्नेटिक एनर्जी आयंस महिलाओं के लिए एक वरदान है जो उन्हें पीरियड्स के दौरान हैप्पी और एक्टिव अर्थात खुश व सक्रिय रखने का काम करता है। अल्ट्रा सॉफ्ट पैडिंग, सुपर एब्जॉर्बर और एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल गुणों के साथ सैनिटरी पैड पीरियड्स में विनियमित करते हैं। दीदियों, एनियन पैड महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच के जैसे कार्य करता है। ये लाखों महिलाओं का मानना है। आज लाखों महिलाएं स्नोवी सैनिटरी पैड का यूज करती हैं
और लाभान्वित भी हो रही हैं। और ये सब जागरूकता और शिक्षित होने से ही हुआ है। अब आप भी जानकार बनिए, स्नोवी सैनिटरी पैड का यूज़ कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए ये सैनिटरी पैड मंगाने के लिए या ख़रीदने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकती हैं इसी वीडियो पे, या फिर आपके पास में दूसरा तरीका है कि मेरा टेलीग्राम या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस पर आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, जिससे कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं ये कैसे मंगाना है इसके लिए। दूसरी बात, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गो सक्सेस, विजय भवा, गुड बाय।